सबसे पुरानी सबसे नई क्या है? मृत्यु आदिकाल से चली आ रही है और आज भी है। सो सबसे पुरानी और सबसे नई। सही बात है, गलत बात है? कमाल की चीज है ये। जो लोग थोड़ा जानते हैं कि जब बिजनेस आज की तारीख में स्टार्ट किया जाता है ना, तो एग्जिट पॉलिसी के साथ स्टार्ट किया जाता है कि निकले कैसे। एग्जिट जानिए, एग्जिट पॉलिसी बनाइए। मृत्यु पे एग्जिट कैसा करूं कि दिवालिया ना हो। जितना लेके आया था उससे अनंत गुना ज्यादा लेके मैं एग्जिट करूं। सही बात है प्रभु जी? गलत बात है? मृत्यु कुछ नहीं है, एग्जिट है। उसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जीवन भर में। जो थोड़ा बिजनेस जानते हो इस बात को समझ में आएगा। ऐ महाप्रभु, हमें ये मनुष्य शरीर मिला इसलिए है कि हमारी एग्जिट पॉलिसी जबरदस्त हो कि निकलना कैसे मृत्यु के समय। निकलना है। बाकी चीजें जो इकट्ठी करी हैं तो खत्म हो जाएंगी, फिनिश्ड, जीरो हो जाओगे। आज अभिमन्यु क्यों मारा गया? क्योंकि उसको एग्जिट करना नहीं आता था। उसको एग्जिट करना नहीं आया, उसको निकलना नहीं आया। और आज 99.99999% लोगों को निकलना नहीं आता। गुरु यही सिखाता है हमें। प्रभुपाद जो हैं वो हमें यही सिखा रहे हैं कि एग्जिट पॉलिसी क्या होगी तुम्हारी। निकलोगे कैसे? है अकाउंटेंट साहब? सही बात है, गलत बात है? पॉलिसी बनाई नहीं बनाई तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं आप सबसे, एग्जिट सबको करना है। ये युद्ध के अंदर अभिमन्यु की तरह आपको अंदर भी घुसना है और बाहर भी निकलना है। अपनी समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे, अरे ये प्रभु जी ध्यान रखिएगा, इनके सामने भीष्म पितामह की भी शक्ति कुछ नहीं है। और इनको मारने का एक ही तरीका है। क्या है? कौन बताएगा? कैसे मारा था भीष्म पितामह? किसको सामने रखा था? हैं? आइडिया किसने दिया था? तो भगवान आइडिया देखते हैं, गुरु को सामने रखो और इनको मार दो 5-6 के 6 को। समझ में आया? इनको छोटा मत समझो आप लोग ना। प्रभुपाद जब कहते हैं ना कि मेरे को अपने डिसाइपल्स में, रो रहे थे एक बार, आंख में से आंसू निकल रहा। शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी क्यों? वाई आर यू वीपिंग? मेरे जो शिष्य हैं वो ये माया से नहीं डरते। माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनको डर ही नहीं है। ये 3 गुणों से डरते ही नहीं है। ये 3 गुणों से डरते ही नहीं है। ये 6 ये माया से डरते नहीं है। माया इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। ये डरते ही नहीं है। मैं तो कहता हूं जो बाहर कार्य कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं ना, मैं उनको क्या कहता हूं? मैंने कहा आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। हम डरपोक हैं, आप तो माया से जूझने को तैयार हो। भाई साहब, मैं डरपोक आदमी हूं, मैं नहीं जूझ सकता। मैं तो प्रभुपाद के नीचे दुबक के रहूंगा। मैं तो प्रभुपाद के नीचे दुबक के रहूंगा, भक्तों के संग में रहूंगा। मैं नहीं जाता कहीं। आई एम कावर्ड, very great coward. I am very much afraid of Maya. फंस चुका हूं। अब तो बहुत ही चौकन्ना रहता हूं। आप लोग तो ब्रेव हो, आपको डर ही नहीं लगता माया से। हो ग्रेट। जिस दिन ये भूल जाओगे ना, भक्ति करते हुए आप आ गए हो यहां भक्तों के संग में, जिस दिन ये भूल जाओगे कि मैं अब तो देख लूंगा, उस दिन माया आपको ऐसा धोबी पछाड़ मारेगी कि होश नहीं आएगा। ये ध्यान रखना। ऐसी धोबी पछाड़ मारेगी कि
आपको पता ही लगे कहां से घुसी और कैसे मार के चली गई। जैसे आपने गुरु की प्रोटेक्शन छोड़ी, गई गई। सिर्फ प्रभुपाद बचा रहे हैं हमें, सिर्फ प्रभुपाद बचा रहे हैं हमें, कोई नहीं बचा रहा। और अरे किसमें माया से जूझने का कोई नॉर्मल आदमी जूझ सकता है? अरे बड़े बड़े हम भागवतों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े योद्धा माया ने खत्म कर दिया, उनको फंसा दिया। अरे जिनका नाम उस भागवतम में आया है वो कोई छोटे नहीं थे, ये ध्यान रखना। उनको ही माया ने पछाड़ दिया। प्रभुपाद जी चाहिए हमें बचाने के लिए। दुबके रहो इनके इंस्ट्रक्शंस के पीछे। दुबकने का मतलब क्या है? उनके आज्ञा के पीछे छुप। बचाइए बचाइए, नहीं तो मैं गया। और इंद्र तृप्ति का ध्यान रखना, इंद्र तृप्ति का माया से संपर्क का ध्यान रखना। चौकन्ने रहना, ये मत सोचना ठीक है आज हो गया तो कल संभाल लेंगे। नहीं, एक बार घुस गई ना तो प्रभु जी अंदर बैठ जाती है जाके, क्योंकि ये और उत्कंठा पैदा करती है।